स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरा दिवसीय अमेरिकी दौरा आज से शुरू हो गया है। पीएम अमेरिका के पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति बाइडेन से भी उनकी मुलाकात होनी है। पीएम मोदी के साथ साथ विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद, एनडीए अजीत डोभाल और विदेशी सचिव श्रृंगला से भी होगी। मंगलवार को विदेश मंत्री सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने पीएम मोदी के दौरे की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि 25 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी रिफॉर्म को लेकर स्पष्ट बात कर सकते हैं। ऐसे समय जब भारत अपनी 77वीं साल मना रहा हो, वह यूएन में अपनी भागीदारी बढ़ाने और इसमें जरूरी बदलाव को लेकर अपना पक्ष रख सकता है। इसके अलावा अफगानिस्तान पाकिस्तान गठजोड़ से जुड़ी चिंताओं पर भी पीएम अपनी बात रखेंगे। भारत ने कहा है कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के गठजोड़ों का क्वाड देशों पर कोई असर नहीं होना है। इन नए गठजोड़ों को ऑक्स नाम दिया गया है। मोदी और बाइडेन के बीच पिछले 8 महीने के अंदर 2 बार वर्चुअल मीटिंग हो चुकी है, लेकिन आमने सामने मुलाकात अब होनी है। पीएम की अंतिम बड़ी यात्रा 2019 नवंबर में हुई थी, जब वह ब्राजील गए थे। हालांकि इस समय मार्च में बांग्लादेश के संक्षिप्त दौरे पर जरूर गए थे। नरेंद्र मोदी अमेरिका जा रहे हैं। उनका यह दौरा ऐसे समय हो रहा है जब कोरोना के कहर से दुनिया भर के मुल्क अपनी अर्थव्यवस्था की गाड़ी को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। उधर पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान में आतंकी संगठन तालिबान ने सत्ता को हथिया लिया है। ऐसा में अमेरिका समेत पूरी दुनिया की नजरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिकी हुई हैं। व्यस्त दौरे से इस तरह होगा पीएम का कार्यक्रम। अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडेन से 2 पक्षीय मीटिंग होगी। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात होगी। ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन से मुलाकात होगी। जापान के पीएम योशिदा सुगे से मीटिंग होगी। क्वाड देशों की मीटिंग में पीएम शिरकत करेंगे। कोविड के मामले पर ग्लोबल मीटिंग में भाग लेंगे। अमेरिका की कंपनियों के सीईओ से मुलाकात करेंगे। यूएन की सालाना सभा को लेकर संबोधित करेंगे। और वहीं संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थानीय प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने कहा है कि यूएन में 25 सितंबर को होने वाली पीएम मोदी की स्पीच को पूरी दुनिया का इंतजार है। उन्होंने कहा है कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा जिन नेताओं की स्पीच का इंतजार रहता है, पीएम मोदी उसमें से एक हैं। दरअसल पीएम मोदी के संबोधन टू द पॉइंट और धारादार रहे हैं। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के मंच से आतंकवादी पर पाकिस्तान को घेरा तो वहीं चीन को भी सुनाया है, जो सुरक्षा परिषद में आतंकवादियों को बचाने का काम करता है। उन्होंने हमेशा दुनिया के सामने तलिकत प्रमुख मुद्दों पर ही बात की है। पीएम ने न सिर्फ भारत के महत्व और चिंता की बात की है, बल्कि घरेलू मोर्चे पर भी मिली उपलब्धियों में भी दुनिया को रूबरू कराया है। इस साल महासभा की डिबेट का केंद्र कोविड-19 महामारी है। अमेरिका में महामारी के हालात से सुधार देखा जा सकता है और वैक्सीन के उपाय भी किए गए हैं। इसी वजह से संयुक्त राष्ट्र डिबेट हाइब्रिड में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली आयोजित कर रहा है। इस बार महासभा के सत्र में कोरोना के अलावा दुनिया भर में आर्थिक मंदी, आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, अफगानिस्तान में ताज़ा हालात, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का मुद्दा छाया रह सकता है। पीएम मोदी वैश्विक मंच से अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार पर अपना रुख स्पष्ट कर सकते हैं। विकसित देशों की बातें तो वह जोरदार तरीके से वैश्विक मंच पर रख लेते हैं, लेकिन विकासशील देशों की प्रखर आवाज भारत बनता आ रहा है। सुरक्षा परिषद के सदस्य भी भारत की बातों को गंभीरता से सुनते हैं और फिर उसे जलवायु परिवर्तन, विकास लक्ष्यों, सबको सस्ती वैक्सीन की उपलब्धता, गरीबी उन्मूलन, आर्थिक रिकवरी, महिला सशक्तिकरण, आतंकवादी के खिलाफ जंग, शांति मिशन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार आदि जैसे मुद्दों पर आगे बढ़ते हैं। दौरे पर चीन की पैनी नजर होगी। दरअसल हिंद प्रशांत क्षेत्र में उनकी हरकतों पर अंकुश लगाने और शक्ति संतुलन स्थापित करने के लिए बने क्वाड देशों की सदस्यता की पहली बार व्यक्तिगत रूप से मीटिंग होनी है। चीन इस समूह को अपने लिए चुनौती मान रहा है। 24 सितंबर को शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन, प्रधानमंत्री मोदी, जापान के पीएम सुगा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के साथ व्हाइट हाउस में पहली बार व्यक्तिगत रूप से क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका के साथ अपनी एक अहम सुरक्षा मीटिंग समझौता भी किया था। इसके तहत ऑस्ट्रेलिया को परमाणु पनडुब्बी मिलेगी। इस पर चीन ही नहीं, उत्तर कोरिया की भी काफी ज्यादा तीखी प्रक्रिया रही है। चीन ने कहा है कि इस कदम से हम क्षेत्र में हथियारों की होड़ भी बढ़ा सकते हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता
जो बाइडेन के जनवरी में राष्ट्रपति बनने के बाद से दोनों नेताओं के बीच में कई बार डिजिटल माध्यम से बातचीत हो चुकी है। पिछली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर 2019 में अमेरिकी यात्रा पर आए थे। तब तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप में ह्यूस्टन मीटिंग के दौरान मोदी की मुलाकात हुई थी। मोदी की अमेरिकी यात्रा लगभग 6 महीनों में उनकी पहली विदेशी यात्रा होगी, जबकि कोविड-19 महामारी के प्रकोप के बाद वह दूसरी बार किसी देश की यात्रा में आएंगे। इससे पहले मार्च में मोदी ने बांग्लादेश की यात्रा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इस दौरे के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के साथ 3 कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी कोरोना पर बाइडेन द्वारा बुलाई गई ग्लोबल मीटिंग में शामिल होंगे। इसके अलावा द्विपक्षीय बैठक में बाइडेन और पीएम मोदी की चर्चा होगी। साथ ही ग्लोबल पार्टनरशिप को भी बढ़ावा देंगे। व्यापार, रक्षा और सुरक्षा सहयोग की मजबूती भी होगी। आतंकवाद और अफगानिस्तान जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की संभावना है। मोदी इस दौरान न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन के 2 होटलों में ठहरेंगे। भारतीय विदेश मंत्रालय ने न्यूयॉर्क पैलेस होटल और वॉशिंगटन में बिल्लार्ड इंटरनेशनल को चुना है। बिल्लार्ड इंटरनेशनल व्हाइट हाउस से करीब 400 मीटर की दूरी पर है। अफगानिस्तान में तेजी से बदल रहे हालात को देखते हुए पीएम मोदी की इस यात्रा को बेहद अहम माना जा रहा है। राष्ट्रपति बाइडेन से मुलाकात के अलावा प्रधानमंत्री अमेरिकी प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक करने की उम्मीद भी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि अमेरिकी दौरा पर पीएम मोदी के एजेंडा में चीन का भी मुद्दा शामिल होगा। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच चीन की बात कर सकते हैं। वहीं दोनों देश हिंद प्रशांत पर महत्वाकांक्षी एजेंडा पर काम करने की कोशिश करेंगे। क्वाड लीडर्स के शिखर सम्मेलन को भी वॉशिंगटन में ही योजना का काम कर रहे हैं। माना जा रहा है कि करीब करीब उसी समय पीएम मोदी की यात्रा हो रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और देश विदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए दी ऑरिंग को सब्सक्राइब करें।